प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाषष्ठी के अवसर पर कोलकाता में होने वाले दुर्गा पूजा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा कि दुर्गा पूजा वो शुभ अवसर है जब बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। हम मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शक्ति, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद दें। बिहार चुनाव के ठीक पहले शहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं सुशील मोदी, मंगल पांडे और राजीव प्रताप रूडी भी होम क्वारंटाइन हो गए। शहनवाज हुसैन को एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। वहीं हुसैन ने संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट करवाने की अपील की। उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र में किसी भी मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी को दी गई सहमति वापस ले ली है। अब सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। फिर अधिकारियों का कहना है कि ये निर्णय सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए प्रभावी नहीं होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में पहले से बनाई। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो पूरी तरह से थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। तेजस्वी ने कहा कि नौकरी देने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिहार में 4.5 लाख सरकारी पद खाली हैं। हम सत्ता में आएंगे तो इन खाली पदों पर नियुक्तियां करेंगे। तेजस्वी ने पूछा कि नीतीश कुमार ने कितने प्रवासी मजदूरों को नौकरी दी। रिलायंस जियो ने भारत में विकसित मोबाइल ब्राउजर जियो पेजेस पेश किया है और ये 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि इसे ग्राहकों की निजता को ध्यान में रखकर बनाया गया है और उन्हें बेहतर ब्राउजिंग अनुभव प्रदान करेगा। मंगलवार से इसका उन्नत संस्करण गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। नवरात्रि के दौरान प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इस समय महाराष्ट्र की येवला मंडी में प्याज का थोक भाव 7,360 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। नवरात्रि के बाद प्याज 120 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव तक पहुंच जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर अंकुश के लिए प्लान बनाया है, जिससे भाव में उछाल पर रोक के साथ घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। 2 दिन की गिरावट के बाद घरेलू वायदा बाजार MCX पर सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। अमेरिका में राहत पैकेज पर डॉलर इंडेक्स में गिरावट से सोने चांदी को सपोर्ट मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में सोना 0.3% बढ़ने से भारत में भी सोने की कीमत बढ़ सकती है। शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। मां की आराधना से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही सच्चे हृदय से आराधना से रोग, शोक, संताप और भय से मुक्ति मिलती है। IPL 2020 के 40वें मैच में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। मैच दुबई में खेला जाएगा। टॉस शाम को 7 बजे होगा और मैच 7:30 बजे से शुरू होगा। धीरे धीरे IPL की खुमारी दर्शकों पर चढ़ती जाएगी। IPL के 39वें मैच में बेंगलुरु ने कोलकाता को हरा दिया। बेंगलुरु ने अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। RCB ने 13.3 ओवर में 85 रन पर 2 विकेट खोकर रन बना लिया और बेंगलुरु को प्लेऑफ के लिए महज 1 जीत की दरकार है। बेंगलुरु 10 मैचों से 14 अंक हासिल कर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा भी 11,35,000 के पार हो गया। अब तक दुनिया में 3 करोड़ से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 94 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे पैदान पर है। कोरोना वायरस महामारी ने लाखों लोगों की जानें ले ली हैं। दुनिया के केवल 3 देश अमेरिका, भारत और ब्राजील में कुल मामलों के आधे केस हैं। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक इस संक्रमण के फैलने की दर को धीमा करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यूरोप में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई है, जिसके चलते ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन करना पड़ रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 77 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 68,71,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,16,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस लगातार घटते हुए 7,15,000 हो चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 56,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,118 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,63,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 17 मौत से कुल आंकड़ा 2,828 पहुंच गया है। वहीं 1,222 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा अब 1,48,000 पहुंच गया है। अभी 12,386 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 32,000 पहुंच गया है।
शाहजहांपुर में तहसीलदार ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर एक सोनोग्राफी सेंटर को आगामी आदेश तक सील कर दिया है। कलेक्टर को जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर दिनेश कुमार के सोनोग्राफी सेंटर में मरीजों की भीड़ की शिकायत मिल रही थी, जिस पर तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर सोनोग्राफी सेंटर को सील कर दिया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2360 नए मरीज से आंकड़ा अब 1,67,000 के पार पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 25,795 पहुंच गई है। 44 मौत से कुल आंकड़ा अब 1,628 पहुंच गया है। प्रदेश में एक दिन में 1,850 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,40,000 के पार पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर में 209, जांजगीर 207 और रायगढ़ में 247 नए मरीज मिले। नशे के खिलाफ IBIS 24 की मुहिम जारी है। पुलिस ने एक बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी राइडेन बेथेलो को गिरफ्तार किया है। आरोपी 3 सालों से मुंबई और गोवा से ड्रग्स लाकर रायपुर में खपाता था। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम राजनीतिक हालात पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर सकते हैं। कल मध्य प्रदेश में दतिया, भांडेर, ग्वालियर में मुख्यमंत्री की सभा आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ में अलग कृषि कानून बनाने की तैयारी तेज हो चुकी है। 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने के लिए अधिसूचना जारी हुई है। बीजेपी ने कानून बनाने से पहले किसानों से किया वादा निभाने की बात कही है। उमरिया में कलेक्टर ने आदिम जाति कल्याण विभाग के लिपिक को निलंबित कर दिया है और सहायक आयुक्त आनंद राय सिन्हा का वित्तीय प्रभार भी छीन लिया है। दोनों के खिलाफ कलेक्टर को भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ग्वालियर में कंपू थाना प्रभारी को महिला से छेड़छाड़ के मामले पर सस्पेंड कर दिया गया। एक महिला ने टीआई कैलाश नारायण त्रिपाठी पर केबिन में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और एसपी को टीआई की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी। मामले में एफआईआर के बाद आरोपी थाना प्रभारी सस्पेंड। बैतूल में युवती से छेड़छाड़ करने पर गल्ला व्यवसायी को लोगों ने सजा दी। लोगों ने जूते की माला पहनाकर व्यवसायी को पूरे गांव में घुमाया। भोपाल में 6 साल के मासूम से रेप का मामला सामने आया। घर के पास रहने वाले 2 युवकों ने मासूम के साथ रेप करने के आरोप लगे हैं और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अनूपपुर में कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी बिसाहुलाल सिंह के विवादित टिप्पणी को लेकर धरना दिया और निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की और राम नाम को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। आगर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को मंदबुद्धि का बताते हुए कटाक्ष किया और बिसाहुलाल के बयान पर कहा कि सीएम शिवराज मोदी जी को पत्र नहीं लिख रहे हैं और नहीं टिकट वापस मांग रहे हैं, लेकिन कमलनाथ कुछ कहते हैं तो भूत जैसे उनके पीछे पड़ जाते हैं। कांग्रेस ने राहुल और प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक की सूची में रखा है। इस पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मुद्दे पर हमला करते हुए कहा कि ये दोनों लोकसभा और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी स्टार प्रचारक थे। कांग्रेस का जो हाल हुआ वो जनता ने देखा। ऐसे में प्रदेश के चुनाव में उनके आने से कांग्रेस को फायदा तो नहीं पर रसातल में चली जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के पक्ष में जनसंपर्क किया और कांग्रेस को जिताने की अपील की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के दूसरे नेता मौजूद रहे। शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा नेता रमाकांत पिप्पल ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव पिछले 3 चुनाव में बीएसपी की ओर से लड़ रहे हैं, जिसके कारण पिप्पल की जुबान फिसली। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीएम शिवराज ने अपने सभी दौरे निरस्त कर दिए हैं। सीएम ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। हालांकि उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी तरह से थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। तेजस्वी ने कहा कि नौकरी देने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिहार में 4.5 लाख सरकारी पद खाली हैं। हम सत्ता में आएंगे तो इन खाली पदों पर नियुक्तियां करेंगे। तेजस्वी ने पूछा कि नीतीश कुमार ने कितने प्रवासी मजदूरों को नौकरी दी। बिहार चुनाव के ठीक पहले शहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं सुशील मोदी, मंगल पांडे और राजीव प्रताप रूडी भी होम क्वारंटाइन हो गए। शहनवाज हुसैन को एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। वहीं हुसैन ने संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट करवाने की अपील की। सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम किसान कानून को लेकर छत्तीसगढ़ में बड़े कार्यक्रम की तैयारी के लिए दिल्ली रवाना हुए। उन्होंने कृषि कानून को किसानों के लिए अहितकर बताया।
बल्कि इसे उद्योगपतियों को फायदेमंद बताया। वहीं सीएम भूपेश कल मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाषष्ठी के अवसर पर कोलकाता में दुर्गा पूजा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पीएम मोदी ने दुर्गा पूजा की सभी को शुभकामनाएं दी, साथ ही बंगाल की धरती को नमन किया। पीएम ने दुर्गा पूजा को एकता का प्रतीक बताया। देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई नवरात्रि के अवसर पर होम लोन पर ब्याज दर में 0.25% तक की छूट दे रहा है। 75 लाख रुपए से ज्यादा के होम लोन पर 0.20% की छूट मिलेगी, यानी ऐप के आवेदन पर ये छूट 0.15% होगी। महिलाओं को इसके अलावा अतिरिक्त छूट का ऐलान किया गया। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 30 लाख गैर राजपत्रित कर्मियों के बोनस का ऐलान कर दिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बोनस की राशि दशहरे के पहले कर्मचारियों के खाते में डाल दी जाएगी। इससे सरकार पर कुल 3,737 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। मध्यम वर्ग के बोनस राशि खर्च से देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलने की उम्मीद। उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र में किसी भी मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी को दी गई सहमति वापस ले ली है। अब सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए प्रभावी नहीं होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में पहले से मनाही। रिलायंस जियो ने भारत में विकसित मोबाइल ब्राउजर जियो पेजेस पेश किया है। ये 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि इससे ग्राहकों की निजता को ध्यान में रखकर बनाया गया और उन्हें बेहतर ब्राउजिंग अनुभव प्रदान करेगा। मंगलवार से इसका एडवांस वर्जन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। नवरात्रि के दौरान प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस समय महाराष्ट्र की येवला मंडी में प्याज का थोक भाव 7,360 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। नवरात्रि के बाद प्याज 120 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव तक पहुंच जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर अंकुश के लिए प्लान बनाया है, जिससे भाव में उछाल पर रोक के साथ ही घरेलू मांग को पूरा किया जा सकेगा। 2 दिन की गिरावट के बाद घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। अमेरिका में राहत पैकेज पर डॉलर इंडेक्स में गिरावट से सोने चांदी को सपोर्ट मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में सोना 0.3% बढ़ने से भारत में भी सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं। आईपीएल 2020 के 40वें मैच में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। मैच दुबई में खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए दोनों टीमों को मैच जीतना जरूरी है। आईपीएल के 39वें मैच में बेंगलुरु ने कोलकाता को हरा दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीएम शिवराज ने अपने सभी दौरे निरस्त कर दिए हैं। सीएम ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। हालांकि उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी तरह से थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। तेजस्वी ने कहा कि नौकरी देने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिहार में 4.5 लाख सरकारी पद खाली हैं। हम सत्ता में आएंगे तो इन खाली पदों पर नियुक्तियां करेंगे। तेजस्वी ने पूछा कि नीतीश कुमार ने कितने प्रवासी मजदूरों को नौकरी दी है। बिहार चुनाव के ठीक पहले शहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं सुशील मोदी, मंगल पांडे और राजीव प्रताप रूडी भी होम क्वारंटाइन हो गए हैं। शहनवाज हुसैन को एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। वहीं हुसैन ने संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट करवाने की अपील की है। सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम किसान कानून को लेकर छत्तीसगढ़ में बड़े कार्यक्रम की तैयारी के लिए दिल्ली रवाना हुए। उन्होंने कृषि कानून को किसानों के लिए अहितकर बताया, बल्कि इसे उद्योगपतियों को फायदेमंद बताया। वहीं सीएम भूपेश कल मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाषष्ठी के अवसर पर कोलकाता में दुर्गा पूजा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पीएम मोदी ने दुर्गा पूजा की सभी को शुभकामनाएं दी, साथ ही बंगाल की धरती को नमन किया। पीएम ने दुर्गा पूजा को एकता का प्रतीक बताया। देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई नवरात्रि के अवसर पर होम लोन पर ब्याज दर में 0.25% तक की छूट दे रहा है। 75 लाख रुपए से ज्यादा के होम लोन पर 0.20% की छूट मिलेगी, यानी ऐप के आवेदन पर ये छूट 0.15% होगी। महिलाओं को इसके अलावा अतिरिक्त छूट का ऐलान किया गया। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 30 लाख गैर राजपत्रित कर्मियों के बोनस का ऐलान कर दिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बोनस की राशि दशहरे के पहले कर्मचारियों के खाते में डाल दी जाएगी। इससे सरकार पर कुल
3,737 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। मध्यम वर्ग के बोनस राशि खर्च से देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलने की उम्मीद। उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र में किसी भी मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी को दी गई सहमति वापस ले ली है। अब सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए प्रभावी नहीं होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में पहले से मनाही। रिलायंस जियो ने भारत में विकसित मोबाइल ब्राउजर जियो पेजेस पेश किया है। ये 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि इससे ग्राहकों की निजता को ध्यान में रखकर बनाया गया और उन्हें बेहतर ब्राउजिंग अनुभव प्रदान करेगा। मंगलवार से इसका एडवांस वर्जन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। नवरात्रि के दौरान प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस समय महाराष्ट्र की येवला मंडी में प्याज का थोक भाव 7,360 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। नवरात्रि के बाद प्याज 120 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव तक पहुंच जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर अंकुश के लिए प्लान बनाया है। इससे भाव में उछाल पर रोक के साथ ही घरेलू मांग को पूरा किया जा सकेगा। 2 दिन की गिरावट के बाद घरेलू वायदा बाजार MCX पर सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। अमेरिका में राहत पैकेज पर डॉलर इंडेक्स में गिरावट से सोने चांदी को सपोर्ट मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में सोना 0.3% बढ़ने से भारत में भी सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं। IPL 2020 के 40वें मैच में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। मैच दुबई में खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए दोनों टीमों को मैच जीतना जरूरी है। IPL के 39वें मैच में बेंगलुरु ने कोलकाता को हरा दिया। बेंगलुरु ने आबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। RCB ने 13.3 ओवर में 85 रन में 2 विकेट खोकर बनाए हैं और बेंगलुरु को प्लेऑफ के लिए अब महज 1 जीत की दरकार है। बेंगलुरु 10 मैचों में 14 अंक हासिल कर अंक तालिका पर दूसरे स्थान में। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11,35,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दुनिया में 94 लाख से भी ज्यादा मरीज एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे पैदान पर है। कोरोना वायरस महामारी ने लाखों की जानें ले ली है। दुनिया में अमेरिका, भारत और ब्राजील मिलाकर कोरोना के आधे केस यही मिले हैं। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक इस संक्रमण के फैलने की दर को धीमा करने की पुरजोर कोशिश करें। यूरोप में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई है, जिसके चलते ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन करना पड़ रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 77 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 68,71,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,16,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस लगातार घटते हुए 7,15,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 56,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,118 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,63,000 के पार पहुंच गई है और एक दिन में 17 से भी मौत के बाद आंकड़ा 2,828 पहुंच गया। वहीं 1,222 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,48,000 पहुंच गया। अभी 12,386 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 32,000 के पार पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,360 नए मरीज से आंकड़ा अब 1,67,000 के पार पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 25,795 पहुंच गई है। 44 लोगों से कुल मौत का आंकड़ा अब 1,628 पहुंच गया है। प्रदेश में एक दिन में 1,850 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा अब 1,40,000 के पार पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर में 209, जांजगीर में 207 और रायगढ़ में 247 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अलग अलग कृषि कानून बनाने की तैयारी तेज हो चुकी है। 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। बीजेपी ने कानून बनाने से पहले किसानों से किया वादा निभाने की बात कही है। पूर्व मंत्री माधव सिंह ध्रुव का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। माधव सिंह ध्रुव धमतरी के सिहावा से छत्तीसगढ़ में विधायक रहे और छत्तीसगढ़ गठन के बाद आदिवासी विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। वे मध्य प्रदेश शासन में जल संसाधन मंत्री भी रहे। माधव सिंह ध्रुव निजी अस्पताल में बीमारी का इलाज करा रहे थे। बीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने महिला नक्सली पदम सुखी को मार गिराया। मुठभेड़ में कुछ और नक्सलियों के मारे जाने की ने पुलिस दावा किया है। 20 अक्टूबर को आईडी विस्फोट के बाद एनकाउंटर होने की जानकारी एसपी कमल लोचन ने दी।
नशे के खिलाफ IBC24 की मुहिम जारी है। पुलिस ने एक बड़े ट्रांसपोर्टर व कारोबारी रायडन बेथेलो को गिरफ्तार किया है। आरोपी रायडन के विकास बंचोर, श्रेयांश जावाक और आशीष जोशी उर्फ आशु समेत गैंग की इकलौती महिला पैडलर को मुंबई गोवा से कोकीन सप्लाई करता था। पुलिस का दावा है कि उसके मोबाइल से कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। शाहजहांपुर में तहसीलदार ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर एक सोनोग्राफी सेंटर को आगामी आदेश तक सील कर दिया है। कलेक्टर को जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर दिनेश कुमार के सोनोग्राफी सेंटर में मरीजों की भीड़ की शिकायत मिल रही थी, जिस पर तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर सोनोग्राफी सेंटर को सील कर दिया। पन्ना के जल संसाधन विभाग के गढ़ी पड़रिया में स्थित वृंदावन डैम किसानों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। किसान डैम से पानी नहीं मिलने से सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। जगह जगह नहर के टूट जाने से पूरा पानी वेस्ट हो रहा है। ऐसे में किसानों को अपनी खड़ी फसल के खराब होने की चिंता सता रही है। संबंधित अधिकारी के ऑफिस से नदारद रहने से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उमरिया में कलेक्टर ने आदिम जाति कल्याण विभाग के लिपिक को निलंबित कर दिया और सहायक आयुक्त आनंद राय सिन्हा का वित्तीय प्रभार भी छीन लिया। दोनों के खिलाफ कलेक्टर को भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की। ग्वालियर में कंपू थाना प्रभारी को महिला से छेड़छाड़ के मामले पर सस्पेंड कर दिया गया है। एक महिला ने टीआई कैलाश नारायण त्रिपाठी पर केबिन में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और एसपी को टीआई की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी। मामले में एफआईआर के बाद आरोपी थाना प्रभारी सस्पेंड। बैतूल में युवती से छेड़छाड़ करने पर गल्ला व्यवसायी को लोगों ने सजा दी। लोगों ने जूते की माला पहनाकर व्यवसायी को पूरे गांव में घुमाया। व्यवसायी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। भोपाल के मांडवा बस्ती इलाके में 6 साल के मासूम से रेप का मामला सामने आया है। घर के पास रहने वाले 2 युवकों पर मासूम से रेप के आरोप लगे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया है। मरवाही उपचुनाव के लिए घमासान तेज हो गया है। आज बीजेपी से धर्मलाल कौशिक, नंद कुमार साहब मरवाही में चुनाव प्रचार करने के वाले हैं। इधर मरकाम 9 गांवों का दौरा कर जनता के बीच जाएंगे। मंत्री जयसिंह अग्रवाल और रुद्र गुरु भी प्रचार की बागडोर संभालेंगे। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव के प्रचार में उनकी धर्मपत्नी और मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। जायसवाल ने भर्रीढाण सेक्टर के सभी बूथ में आम सभा के माध्यम से लगातार प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जन समस्याओं को सुनते हुए अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील करें। पूर्व सीएम कमलनाथ मुरैना दौरे पर अंबा और जौरा की चुनावी सभा में शामिल हुए। कमलनाथ ने अंबा में कांग्रेस प्रत्याशी सत्यप्रकाश सखवार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं पंकज उपाध्याय के पक्ष में कमलनाथ ने सभा कर जनता से वोट मांगे। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने 15 साल में किसान नौजवान की परवाह नहीं की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सिंधिया को बीजेपी में ढलने में वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण में समय लगता है, धीरे धीरे ज्योतिरादित्य परंपराओं से रूबरू हो रहे हैं। अनूपपुर में कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी बिसाऊ लाल सिंह के विवादित टिप्पणी को लेकर धरना दिया और निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की और राम नाम को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मुरैना में सिंधिया ने जौरा, सुमावली और मुरैना विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जमकर कांग्रेस पर हमला किया। सिंधिया ने कहा कि 2018 में कांग्रेस की सरकार ग्वालियर चंबल की माटी की वजह से बनी थी। कांग्रेस पर ट्रांसफर उद्योग शुरू करने का भी आरोप लगाया। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का उद्योग बना दिया था। देवास के आठपिपलिया में कांग्रेस ऑब्जर्वर प्रमोद दुबे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भाजपा मुंह की खाएगी क्योंकि भाजपा की ना कोई नीति है और ना ही नीयत। उन्होंने पूर्व मंत्री दीपक जोशी पर भी जबानी हमला किया। शिवराज को लेकर उन्होंने कहा कि अभी घुटने टेक रहे हैं, उनको यही लोग घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। आगर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को मंदबुद्धि का बताते हुए कटाक्ष किया और बिसाऊ लाल के बयान पर कहा कि सीएम शिवराज मोदी जी को पत्र लिख रहे हैं नहीं टिकट वापस मांग रहे हैं, लेकिन कमलनाथ कुछ कहते हैं तो भूत जैसे उनके पीछे पड़ जाते हैं। कांग्रेस ने राहुल और प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक की सूची में रखा है। इस पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मुद्दे पर हमला करते हुए कहा है कि ये दोनों लोकसभा और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी प्रचार कर चुके हैं। कांग्रेस का जो हाल हुआ वो जनता ने देखा। ऐसे में प्रदेश के चुनाव में उनके आने से कांग्रेस को फायदा तो नहीं पर रसाताल में चली जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के पक्ष में जनसंपर्क किया और कांग्रेस को जिताने की अपील की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के दूसरे नेता भी मौजूद रहे।
शिवपुरी जिले के करैरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा नेता रमाकांत पिप्पल ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव पिछले 3 चुनाव बीएसपी की ओर से लड़ चुके हैं, जिनके कारण पिप्पल की चुनाव की जबान फिसल गई। अशोकनगर में कांग्रेस नेता रमेश इटोरिया को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बसपा का दामन थाम लिया, लेकिन महज 20 दिन बाद दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ही सवालों में इटोरिया घिरते नजर आए। नेपानगर से विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी अरविंद भदौरिया से मिलने के लिए पहुंचे। शेरा ने नेपानगर में कार्य योजना को लेकर अरविंद भदौरिया से मंथन किया। हालांकि इस मुलाकात को लेकर सुरेंद्र सिंह शेरा किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने मुलाकात के बाद भदौरिया ने कहा कि शेरा भी बीजेपी के साथ। मुरैना विधानसभा के रंचैली गांव जाते समय राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का हेलीकॉप्टर बीच में रास्ते में भटक गया। बताया जा रहा है कि गलत लोकेशन दिए जाने से ऐसा हुआ। हालांकि कुछ ही समय में इसे सुधार लिया गया, जिसके चलते उन्हें 20 मिनट की देरी हुई। दुर्ग में सेन समाज की प्रदेश स्तरीय सामाजिक बैठक हुई, जिसमें सरकार से केश कल्याण बोर्ड के नए गठन की मांग की है। अध्यक्ष मोना सेन ने कहा कि समाज में बहुत से प्रतिभावान लोग हैं, जिनमें से सरकार इन्हें जिम्मेदारी सौंप सकती है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी समर्थक पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक ने मारपीट करने, जानलेवा हमला करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने घायल कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर भाजपा प्रत्याशी समर्थक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कोरबा में एक सर्प को देखकर लोग सकते में पड़ गए। सर्प की आंखें बिल्ली की तरह उभार लिए हुए थी, जिसकी अजीब सूरत और सुस्त चाल से परिवार के लोग सहम गए। सूचना पर वहां पहुंचे स्नेक रेस्क्यू टीम ने बताया कि ये कॉमन कैट सर्प है, जिसे उसकी आंखों की आकृति के लिए ये नाम दिया गया। सिटी कोतवाली कोंडा गांव की पुलिस ने गांजा तस्करी करते 2 युवकों को पकड़ा है। पकड़े गए 2 युवकों से एक युवक विधि से संघर्षरत बालक है और जब्त गांजा की अनुमानित बाजार मूल्य 3,50,000 रुपए आंकी जा रही है। साथ ही पुलिस ने तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही कार को भी जब्त कर लिया। दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना क्षेत्र के गुमोड़ी में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई और इस दौरान मौके से नक्सल वर्दी, दवाइयां और टिफिन बम बरामद किया गया। इधर कवर्धा में पकड़े गए माओवादियों ने भी कई खुलासे किए। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने नाराजगी जाहिर की है। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रायपुर को कहा है कि एफिडेविट दीजिए और बताइए कि आदेश का पालन नहीं करने पर क्यों ना आप पर अवमानना का मामला चलाया जाए। कोर्ट ने राज्य शासन से भी जवाब मांगा। जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्यपाल सीएम शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग और 14 मंत्रियों को नोटिस जारी किया है। याचिका में प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया है। 14 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई। मरवाई उपचुनाव को लेकर उड़नदस्ता दल ने शाल और साड़ियों से लदे एक वाहन को पकड़ा। धनपुर में बिना अनुमति के भाजपा के प्रचार करते वाहन और साउंड सिस्टम जब्त किया गया। तो वहीं दुर्गा चौक पिंडरा में कार से साड़ी और रेडीमेड वस्तु जब्त किया गया। गरीबों का हक मारकर अपना घर भरने वाले महू के राशन माफिया मोहन अग्रवाल ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इंदौर जोन के आईजी योगेश देशमुख ने बताया कि 50 करोड़ से भी ज्यादा के राशन घोटाले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आखिरकार मोहनलाल ने सरेंडर कर दिया क्योंकि पुलिस गिरफ्तारी का लगातार दबाव था। पन्ना जिले की पौई वन परिक्षेत्र की हथकुरी बीट के सिमरा कला में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक किसान ने अपने कुएं में एक साथ 11 जंगली सुअरों को तैरते देखा। ग्रामीणों ने वन विभाग को मामले की सूचना दी। वन विभाग ने 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से 10 जंगली सुअरों को सुरक्षित निकाला। जबलपुर के पाटन में मक्के की कीमत नहीं मिलने से नाराज किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर दिया। मक्के का समर्थन मूल्य 1850 रुपया तय किया गया। उसके बाद भी किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही है। किसानों का कहना है कि मक्का मंडी में व्यापारी 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल खरीद रहा है। किसानों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जबलपुर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी के 13 साल के बच्चे की हत्या के मामले में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने नगर चौक पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने संजीवनी नगर थाना प्रभारी और धनवंतरी नगर थाना प्रभारी को हटाने की मांग की।
धमतरी जिले के दुगली गांव में 20 भूमिहीन आदिवासी परिवार सट्टे की मांग को लेकर शहर की गौशाला मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर कर रहे हैं और पीड़ितों ने 23 अक्टूबर तक मांग पूरी नहीं होने पर सीएम निवास तक पदयात्रा करने की बात कही। राजगढ़ जिले में 49,000 से भी अधिक किसानों ने ऋण लेने के लिए आवेदन किया। अपेक्स बैंक से अब तक किसानों को 162 करोड़ रुपए का ऋण बांटा जा चुका है, जबकि अभी भी कई किसान कतार में है। इसकी संख्या लोन मांगने पर भी अधिक हैरान है। जबलपुर हाईकोर्ट ने आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे के भाई राजकुमार कांवरे की पैरोल निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर तकनीकी संशोधन को अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई 2 नवंबर को होगी। कटनी के बरही नगर के LIC कार्यालय में चोरी का लाइव सामने आया है, जिसमें 4 चोर LIC ऑफिस में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। चोरों ने 50,000 रुपए भी चुरा लिए। वीडियो में आरोपियों की पहचान के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। ग्वालियर के जनकगंज थाना इलाके में सरकारी जमीन पर मालिकाना हक जताने के लिए चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धमतरी जिले के अछोटा और अमेठी के बीच रेत खदान की सीमा को लेकर विवाद शुरू हो गया। दोनों गांव के बीच सीमा विवाद का फायदा इन दिनों रेत माफिया उठा रहे हैं, जिससे शासन को लाखों रुपए की राजस्व की हानि हो रही है। वहीं शिकायत के बाद भी प्रशासन सीमा विवाद को सुलझाने में उदासीन है। जिला अस्पताल बिलासपुर में डॉक्टर अनिल गुप्ता की सिविल सर्जन के पद पर की गई पदस्थापना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि डॉक्टर अमल कुमार झा ने अनिल गुप्ता की पदस्थापना को कोर्ट में चुनौती दी थी। असल में सीनियरिटी को नजरअंदाज कर जूनियर डॉक्टर अनिल गुप्ता को जिला अस्पताल में सिविल सर्जन बना दिया गया। ग्वालियर नगर निगम ने जलकर की राशि में बढ़ोतरी करने के संकेत दिए हैं। निगम कमिश्नर ने 19 अफसरों के साथ बैठक कर उपभोक्ता प्रभार की नई दरों को तय करने के लिए मंथन किया। मौजूदा वक्त में निगम प्रति कनेक्शन 150 रुपये वसूलता है, जिसमें इजाफा हो सकता है। इंदौर के सुखलिया क्षेत्र में रिटायर्ड आर्मी के घर से 10 लाख रुपए की चोरी करने के आरोप में पुलिस ने घर के नौकर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नौकर से 10 लाख रुपए नकदी जब्त कर ली। बालोद जिले से हाथियों का दल कांकेर के जंगल से वापस लौटकर जिले के जंगल में आ चुका है। अब बुधवार को हाथी तारम नटवर के पास बने डमरी के पानी में धमा चौकड़ी मचाने के बाद घेरवा भर्री होते हुए दोपहर को लिमोजी के पास जंगल में गया। दुर्ग में श्री शिवम शॉपिंग मॉल के सामने एक अज्ञात युवक की खून से सनी लाश मिली और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची 2 युवकों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस मामले में जल्द खुलासा कर सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमय नायक ने पहली बार महिला आयोग की सुनवाई दुर्ग में की। जिला पंचायत सभागार में 21 और 22 अक्टूबर को 50 मामलों पर रोजाना सुनवाई का लक्ष्य रखा गया है। आज हुई सुनवाई में कुछ आवेदक नहीं पहुंचे। उज्जैन में मक्सी रोड ब्रिज के आगे चौराहे पर आज सुबह एक ट्रक ने दूध के टैंकर को टक्कर मार दी, जिससे टैंकर पलट गया और उसमें भरा करीब 20,000 लीटर से भी अधिक का दूध सड़क पर बहने लगा। ये देखकर आसपास के लोग बर्तन लेकर दूध लूटने के लिए पहुंचे। बलरामपुर में आज राज्यसभा सांसद रामचंद्र नेताम के फॉलो में लगी पुलिस गाड़ी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मार दी और इस एक्सीडेंट में पुलिस वाहन के परखच्चे उड़ गए। वहीं सवार कर्मियों को मामूली चोटें आई है। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। दतिया कृषि उपज मंडी में फसल के वाजिब दाम न मिलने और समय पर पैसे न देने को लेकर किसानों ने मंडी के सामने हंगामा कर दिया। किसानों ने यह आरोप लगाया है कि पिछले साल धान 2200 रुपये से लेकर 3100 रुपये तक बेची गई थी, लेकिन इस साल धान 1500 रुपये से अधिक कीमत पर नहीं खरीदा जा रहा है। इंदौर में पीएम आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी की शिकायत की गई है। नगर परिषद महू गांव के निवासी माधव ने कलेक्टर, लोकायुक्त सहित आर्थिक अपराध शाखा को शिकायत की है कि उन्हें योजना के तहत 2017 में 40,000 की पहली किस्त मिली, इसके बाद कोई राशि नहीं मिली। जबलपुर में बढ़ते अपराधों और नशे के कारोबार के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले के सभी 39 थानों में एक साथ मोमबत्ती और लालटेन जलाकर पुलिस को नींद से जगाने के लिए प्रदर्शन किया और सभी थाना प्रभारियों को हटाने एसपी को प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा।